अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम रियल एनालिसिस टू बीएस में 6 सेमेस्टर के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हमने पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटेग्रल। इंटेग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज़ जिनको हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ़ F1 F2 बिलोंग्स टू R alpha on I is equal to close integral a comma b, then F1 plus F2 belongs to R alpha on I, then हमें बोला गया है कि यहाँ पे अगर हमारे पास हमें बता दिया जाए प्रॉपर्टी ऑफ द इंटेग्रल की हेल्प से यहाँ पे दो फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, दोनों के दोनों फंक्शन वो बिलोंग कर रहे होते हैं रियल वैल्यूड बॉन्डेड फंक्शन को। जो रियल वैल्यूड बॉन्डेड फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल आई के ऊपर एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हमें जो दो फंक्शन गिवन है आर की फॉर्म में, रियल वैल्यूड बॉन्डेड फंक्शन की फॉर्म में, अगर हम उनका सम अप कर लें, मीन्स फंक्शन जो F1 है उसका सम कर लें F2 के साथ, तो अभी वो हमारे पास बिलोंग किसको करेगा, रियल वैल्यूड बॉन्डेड फंक्शन को वो बिलोंग करेगा। तो वो किसके ऊपर बिलोंग करेगा, आई के ऊपर ही करेगा, मीन क्लोज इंटरवल के ऊपर। तो हम अगर हम लिख लें फंक्शन F1 F2 के इन द फॉर्म ऑफ इंटेग्रल, तो देन हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी को सेपरेट सेपरेट करके लिख लेंगे। मीन्स अगर हमारे पास दो फंक्शन आपस में सम हो रहे होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन द फॉर्म ऑफ इंटेग्रल उनको सेपरेट सेपरेट सम अप करवाना पड़ेगा। मीन्स हमें क्या प्रूफ करवाना पड़ेगा, इंटेग्रल ए टू बी F1 प्लस F2 डी अल्फा इक्वल टू इंटेग्रल ए टू बी F1 डी अल्फा, प्लस हमारे पास आ जाएगा फिर इंटेग्रल आ जाएगा ए टू बी F2 डी ऑफ अल्फा। F1 को हम सेपरेट से मल्टीप्लाई करवा देंगे प्लस F2 को सेपरेट से मल्टीप्लाई करवा देंगे डी ऑफ अल्फा के साथ। तो ये हमने क्या करवाना है, प्रूफ करवाना है। तो सबसे पहले हमारे पास है इसका प्रूफ में हमें पता है कि जो हमारे पास कैपिटल एम आई है वो हमारे पास रिप्रेजेंट सुप्रीमम को करता है। तो हमने कहा कि जो एम आई है वो सुप्रीमम ऑफ एफ है, मीन सुप्रीमम ऑफ F1 का हमारे पास सुप्रीमम ऑफ F1 हमारे पास किसके इक्वल है, एम ऑफ आई के इक्वल है। किसके ऊपर, आई ऑफ डैश के ऊपर। जो आई ऑफ डैश इंटरवल है उसमें हमारे पास क्या क्या वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, xi-1 कोमा xi वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, वो भी हमारे पास किस इंटरवल के ऊपर, आई डैश इंटरवल के ऊपर। तो हमने क्या कह दिया, यहाँ पे हमारे पास अगर ये हमारे पास एम आई इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ F1 के इक्वल है, तो हमने कह दिया जो हमारे पास एम आई डैश होगा वो पास सुप्रीमम ऑफ F2 के इक्वल होगा, किस इंटरवल के ऊपर, आई डैश इंटरवल के ऊपर। देन अब हम क्या करेंगे, अगर ये हमारे पास डैश किसके इक्वल होगा, डैश को हम कह सकते हैं कि ये पास एम आई डैश में पास इक्वल है सुप्रीमम ऑफ F2 के। तो देन हम यहाँ पे अगर लिखें कि एम आई डबल डैश वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, सुप्रीमम इंटू F1 प्लस F2 के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास डैश भी, हमारे पास जो डैश वाली वैल्यू है एम आई डैश वाली वैल्यू है सुप्रीमम ऑफ F2 के इक्वल है, किस इंटरवल के ऊपर, आई डैश इंटरवल के ऊपर। सिमिलरली अगर हम क्या करें, अगर हम इसका एम आई का डबल डेरिवेटिव ले, मीन्स डबल डैश, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सुप्रीमम इंटू F1 प्लस F2 के सम अप के इक्वल आ जाएगा इंटरवल आई डैश के ऊपर। नाउ सिमिलरली जैसे हमने क्या कर लिया है, सुप्रीमम को लेट कर लिया है, ऐसे ही हम क्या कर लेंगे, इंफिनिमम को लेट कर लेंगे। हमने क्या कर, जो हमारे पास लेट कर लिया स्मॉल एम आई है वो इक्वल किसके है, इंफिनिमम ऑफ F1 के, और वो किसके ऊपर है, आई डैश इंटरवल। जो आई डैश इंटरवल है वो दिस इंटरवल है। नाउ इसी तरह हमने क्या कह दिया, हम अगर इसका डैश ले लें, मीन्स एम आई डैश ले लें, स्मॉल एम आई डैश इक्वल आ जाएगा इंफिनिमम ऑफ F2 के, किस इंटरवल के ऊपर, आई डैश इंटरवल के ऊपर। अगर हमारे पास स्मॉल एम आई का हम क्या कर ले, डबल डेरिवेटिव लें, तो वो हम पास क्या आ जाएगा, वो हम पास इक्वल होगा एम आई डबल डैश इक्वल टू इंफिनिमम इन दोनों का सम है फंक्शन का F1 प्लस F2 किस इंटरवल के ऊपर, आई डैश इंटरवल के ऊपर। नाउ अब हम क्या करेंगे, इन सारी फॉर्म्स को कंबाइन करके लिख लेंगे। पहले हमने क्या कर लेना है, सुप्रीमम की सारी फॉर्म को कंबाइन कर लेना है, फिर हम इंफिनिमम वाली सारी टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, इसको कंबाइन कर लिया है। हमने कहा कि ये जो हमारे पास एम आई डबल डैश है वो हमारे पास लेस और इक्वल आ जाएगा एम आई प्लस एम आई डैश।
मीन्स एम आई प्लस एम आई डैश से हमारे पास लेस और इक्वल आ जाएगा। मीन्स हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है, सुप्रीमम है ए प्लस बी का। जो सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी होता है आप लोगों को वो पता होना चाहिए वो किसके इक्वल होता है। यहाँ पे हमने रेफरेंस दिया है सुप्रीमम ए प्लस बी लेस और इक्वल होता है। हम करते हैं इसको सेपरेट सेपरेट, इसका सुप्रीमम लिख देते हैं, सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये हमारे पास हमने क्या कर दिया, इसका रेफरेंस यूज़ किया और हमें बता दिया कि ये हमारे पास किसके लिए है, सुप्रीमम ए प्लस बी के फॉर्मूले के लिए, और वो हमारे पास इस तरह होता है। ये हम पास रियल एनालिसिस 1 के अंदर हमने ये फार्मूला पढ़ा है। अब हम क्या कर देंगे, ये पास सारी की सारी टर्म जितनी भी गिवन है 3 टर्म्स है, इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे डेल इंटू एल्फा ऑफ आई के साथ। डेल ऑफ एल्फा ऑफ आई के साथ हमने क्या कर दिया, सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा दिया और साथ हमने बता दिया जो हमारे पास डेल ऑफ एल्फा आई है वो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है। उसके साथ साथ हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर जब मल्टीप्लाई करवाया डेल ऑफ एल्फा आई को, उसके साथ साथ हम क्या करवा देंगे, तीनों की तीनों टर्म्स के ऊपर समेशन भी अप्लाई करवा देंगे। समेशन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, आई 1 से स्टार्ट होकर एन तक जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन एन आई इज इक्वल टू 1 एम आई डबल डैश डेल ऑफ एल्फा आई लेस और इक्वल टू समेशन एन आई इज इक्वल टू 1 एम आई डेल ऑफ एल्फा आई प्लस समेशन एन आई इज इक्वल टू 1 एम आई डैश डेल एल्फा आई। अब हम क्या कर देंगे, इसको फार्मूले की इसको हम क्या कर देंगे, इसको ओपन कर देंगे। ये जो हमारे पास पूरे का पूरा समेशन है ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सुप्रीमम को। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यू इंटू पी। मीन्स हमें पता है जो हमारे पास डबल डैश था ये हमारे पास किसकी इक्वल आ रहा था, फंक्शन की दोनों टर्म्स के सम अप के इक्वल आ रहा था। तो हमने F1 भी लिख देना है, कोमा F2 भी और साथ अल्फा भी आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास लेस और इक्वल टू, ये हमारे पास सिंपल टर्म है तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। एम आई को हमने किससे इंडिकेट किया था, F1 के फंक्शन के साथ, कोमा F1 आ जाएगा और साथ अल्फा आ जाएगा। प्लस सिमिलरली ऐसे ही हमने लिख लिया है, ये हमारे पास सुप्रीमम को इंडिकेट करते हैं यू से, और उसके साथ हमें पता है कि ये जो हमारे पास फंक्शन पी आ जाएगा और साथ पार्टीशन पी मीन्स आ जाएगी, और साथ हमें पता है कि ये एम आई डैश है उसको हमने क्या कहा था, वो फंक्शन किसका है, सुप्रीमम के अंदर F2 का है। तो यहाँ पे पास आ जाएगा F2 और साथ में पास अल्फा वैसे ही आ जाएगा। इसको हमने क्या कह दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। इक्वेशन नंबर 1 का नाम देने के बाद नाउ अब हमने कहा कि जैसे हमने क्या कर लिया है, सुप्रीमम वाली टर्म्स को हमने कर लिया है, वैसे हम क्या कर लेंगे, इंफीमम वाली टर्म को भी हम कर लेंगे। हमने कहा कि जो हमारे पास स्मॉल एम आई डबल डैश है वो लेस और इक्वल आ जाएगी है स्मॉल एम आई प्लस स्मॉल एम आई डैश के। और यहाँ पे हमने किसका रेफरेंस यूज़ किया है, इंफीमम का। हमने कहा कि हमने रियल एनालिसिस 1 के अंदर ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जो हमारे पास इंफीमम ए प्लस बी होता है वो हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर और इक्वल होता है। किससे ग्रेटर और इक्वल होता है, इंफीमम ए प्लस इंफीमम ऑफ बी के। मीन्स इससे हमारे पास क्या होता है, वो ग्रेटर और इक्वल होता है। इसी फार्मूले की हेल्प से हमने क्या कर लिया है, ये फार्मूला लिख लिया है। अब हम क्या करवा देंगे, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो के प्रीवियस पेज के ऊपर हमने डेल ऑफ एल्फा आई के साथ मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम देन क्या करेंगे, समेशन अप्लाई करवा देंगे। तो हमने क्या करवा दिया, फर्स्टली हमने इसको ये तीनों की तीनों टर्म्स के साथ डेल ऑफ एल्फा आई को मल्टीप्लाई करवा दिया, और हमने बता दिया कि यहाँ पे जो हमारे पास डेल ऑफ एल्फा आई है वो पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब हम क्या करेंगे, तीनों की तीनों टर्म्स के साथ समेशन को अप्लाई करवा देंगे। जो समेशन होगा आई 1 से स्टार्ट हो रहा होगा एन तक जाएगा, फाइनाइट समेशन अप्लाई करवाएंगे। तो हमने क्या करना है, तीनों की तीनों टर्म्स के साथ समेशन को अप्लाई करवा देना है। समेशन को अप्लाई करवाने के बाद देन हम क्या कर देंगे, इसको फार्मूले के अंदर ओपन कर देंगे। ये समेशन की फॉर्म में फार्मूला है, तो यहाँ पे हम दे सकते हैं कि जो हमारे पास इंफीमम है उसको इंडिकेट किससे करते हैं, एल से करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पार्टीशन पी तो एग्जिस्ट करती है। उसके बाद हमें पता है कि ये जो हमारे पास स्मॉल एम आई डबल डैश है इसमें हमारे पास 2 फंक्शन का सम अप होता है। तो मीन्स हम दोनों के दोनों फंक्शन लिख लेने हैं, F1 कोमा F2 कोमा और साथ अल्फा आ जाएगा, ग्रेटर और इक्वल टू हमारे पास वैसे। और ये हमारे पास किसको इंडिकेट कर रही है, इंफीमम को। इंफीमम को इंडिकेट किससे करते हैं, एल से, तो एल आ जाएगा और साथ हमारे पास पी इंटू, आप लोगों को पता होगा जब हमने स्मॉल एम आई लेट किया था वो फंक्शन वहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहा था, F1। तो हम क्या कर देंगे, F1 लिख देंगे और साथ में पास कोमा अल्फा आ जाएगा, प्लस हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास ये टर्म है, तो इसमें हमने क्या करना है, ये हमें पता है स्मॉल एम आई इंडिकेट इंफीमम को करती है। इंफीमम को हम इंडिकेट किससे करते हैं, एल से इंडिकेट करते हैं। और साथ हमारे पास पी आ गया, कोमा हम देख सकते हैं कि जो हमने एम आई डैश को हमने लेट किया था वो फंक्शन किसकी रिस्पेक्ट से, F2 की रिस्पेक्ट से किया था। यहाँ पे हमारे पास F2 आ जाएगा, कोमा अल्फा आ जाएगा। अब हमने क्या करना है,
इसको लेस और इक्वल की फॉर्म में लिखना है, मीन्स इक्वेशन 1 और 2 को सेम करना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे। हमने क्या करवा दिया, इसको भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। जब ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो लेस और इक्वल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे भी हम पास एल के साथ माइनस आ जाएगा और इसके साथ भी हम पास माइनस आ जाएगा। तो ये हमारे पास लेस और इक्वल की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब हम क्या कर देंगे, जो इक्वेशन 1 है और 2 है इनको ऐड अप कर देंगे। इक्वेशन 1 और 2 को हमने क्या कर देना है, ऐड अप कर देना है। जब इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड अप करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, u इंटू पी कोमा F1 कोमा F2 कोमा एल्फा माइनस u इंटू पी कोमा इंटू F1 कोमा F2 कोमा एल्फा लेस और इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, u इंटू पी कोमा F1 कोमा एल्फा प्लस u इंटू पी कोमा F2 कोमा एल्फा। मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगी, ये टर्म्स आ जाएगी। उसके बाद हमने क्या कर दिया हुआ है, अगर आप लोग देखेंगे ये हमने क्या कर दिया, जब हमारे पास दो टर्म्स आ रही थी फंक्शन की, दोनों की दोनों सम अप के साथ हमने लिख दी। मीन्स हमारे पास जिधर हमारे पास एम आई हमारे पास आ रहा था, ये वाला हमारे पास एम आई डबल डैश आ रहा था। फंक्शन हमारे पास क्या था, F1 प्लस F2 था। तो यहाँ पे हमने क्या करके लिख दिया, F1 प्लस F2 करके लिख दिया है। और यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, F1 प्लस F2 करके लिख दिया। हमें पता है जो हमारे पास स्मॉल आई एम डबल डैश है, वो भी हमारे पास फंक्शन किसके ऊपर था, F1 और F2 के दोनों के फंक्शन के सम अप के इक्वल था। इस वजह से हमने क्या कर दिया, इसको सम के साथ लिख लिया। बाकी हमारे पास सारी की सारी टर्म्स क्या आ जाएगी, वैसे ही आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या कर देंगे, एल वाली टर्म को एल वाली टर्म के साथ कंबाइन कर लेंगे, यू वाली टर्म को यू वाली टर्म के साथ लिख लेंगे। मीन्स एल वाली टर्म्स एक साइड पे कर लेंगे, यू वाली टर्म को एक साइड पे कर लेंगे। करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें पता है कि ये जो हमारे पास पूरी का पूरा फार्मूला होता है, काशी क्राइटेरिया का फार्मूला है, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, लेस देन एप्सिलॉन 2 के लेस देन एप्सिलॉन के इक्वल होता है। हमने कह दिया ये हमारे पास लेस देन किसके है, अब एप्सिलॉन बाय डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल है। उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास दूसरा भी एक फंक्शन यूज हुआ है, उसको भी हम देख लेंगे, वो भी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, वो भी हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने कह दिया ये पास u इंटू पी कोमा F1 प्लस F2 एल्फा माइनस एल इंटू पी कोमा F1 प्लस F2 कोमा एल्फा लेस और इक्वल आ जाएगा। इस टर्म की जगह भी एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 2 पुट कर देंगे, इस टर्म की जगह भी एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 2 को पुट कर देंगे। तो ये हमें पता है, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, एप्सिलॉन के इक्वल आ जाएगा। नाउ यहाँ पे हमें क्या हो गया, फाइंड आउट हमने कर लिया कि यहाँ पे जो हमारे पास F1 और F2 दोनों का सम अप है वो हम पास किसके इक्वल होता है, हम पास इक्वल मीन्स वो हम पास बिलोंग करता है रियल नंबर में से। ये एक चीज़ तो हमारे पास क्या हो गया है, ड्राइव हो गया है। नाउ अब हम क्या करेंगे, नाउ टेकिंग सुप्रीमम, हम क्या कर देंगे, जो हमारे पास 2 वाला एक्सप्रेशन है उसके अंदर हम सुप्रीमम को टेक करवाएंगे किसके ऊपर, इंफीमम ऑफ एक्सप्रेशन 1। मीन जो हमारे पास एक्सप्रेशन 2 है उसके अंदर हमने क्या करना है, सुप्रीमम को अप्लाई करवा देना है। और जो हमारे पास क्या है एक्सप्रेशन 1 है उसके अंदर हम क्या कर देंगे, इंफीमम को मल्टीप्लाई करवा देंगे। मीन्स हमारे पास जो इक्वेशन 2 है वो हमारे पास सुप्रीमम के लिए आ जाएगी, जो इक्वेशन 1 है वो हमारे पास किसके लिए आ जाएगी, इंफीमम के लिए आ जाएगी। तो नाउ ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ए टू बी माइनस इंटेग्रल ए टू बी F1 प्लस F2 डी ऑफ एल्फा लेस और इक्वल आ जाएगा। माइनस हमारे पास साथ आएगा इंटेग्रल ए टू बी F1 डी एल्फा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा इंटेग्रल ए टू बी F2 डी एल्फा। इसको हमने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। सिमिलरली अब हम क्या कर लेंगे, जैसे हमने सुप्रीमम के साथ पूरी की पूरी इक्वेशन लिखी थी वैसे हमने क्या कर ली, इंफीमम के साथ भी इक्वेशन को लिख लिया। इंफीमम के साथ इक्वेशन को लिखने के बाद हम क्या कर देंगे, इन द फॉर्म ऑफ इंटेग्रल इसको क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें पता है जो हमारे पास इंफीमम होता है उसकी जो हमारे पास अपर लिमिट होती है वो क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटेग्रल ए टू बी बार F1 प्लस F2 डी ऑफ एल्फा लेस और इक्वल आ जाएगा इंटेग्रल ए टू बी बार F1 डी एल्फा प्लस हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल ए टू बी बार और साथ हमारे पास F2 डी ऑफ एल्फा आ जाएगा। इसको हम क्या कह देंगे, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे, इक्वेशन नंबर बी का नाम देंगे। इक्वेशन नंबर बी का नाम देने के बाद देन हम कह देंगे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं जो पास F1 है F2 देखें या इनका सम अप करें तो वो हमारे पास बिलोंग किस में से करते हैं, रियल वैल्यूज में से बिलोंग करते हैं। तो देन हमने कह दिया कि इक्वेशन 2 और ए की रिस्पेक्ट से देयरफॉर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारे पास इंटेग्रल ए टू बी है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने कहा कि जो इंटेग्रल ए टू बी F1 डी ऑफ एल्फा है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास इक्वल किसकी आ जाएगा। मीन्स हमें पता है कि यहाँ पे हमने जब रीमान इंटेग्रल का फार्मूला पढ़ा था हमने कहा था उसका अपर और लोअर सम
हमारे पास क्या होता है, आपस में इक्वल हो जाता है रीमांस इंटेग्रल के। तो हमने रीमांस इंटेग्रल को इक्वल प्रूफ करवा दिया किसके, लोअर अपर रीमांस स्टेरिश इंटेग्रल के। तो हमने फार्मूला लिख दिया यहाँ पे, इंटेग्रल a to b f1 d अल्फा इक्वल टू इंटेग्रल a बार टू b f1 d अल्फा इक्वल टू इंटेग्रल a to b बार f1 d ऑफ अल्फा। तो ये हमारे पास टर्म्स आ गई। इसी तरह जैसे हमने f1 के साथ लिखा है ऐसे ही हम क्या कर देंगे, दो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, सिमिलरली f1 की जगह हम क्या करके लिख देंगे, f2 के साथ भी लिख देंगे। ये हमने क्या कर दिया है, दोनों फार्मूलाज को लिख दिया है। दोनों फार्मूलाज लिखने के बाद हम क्या कर देंगे इनको, अब ये जैसा कि हमने क्या किया है, F1 के रिस्पेक्ट से लिखा है, F2 के रिस्पेक्ट से लिखा है, ऐसे ही हम अगर क्या करें कंबाइंड फॉर्म में लिखें F1 और F2 दोनों का हम सम अप लेके लिखें, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो फॉर्म आ जाएगी वो आ जाएगी इंटेग्रल a to b f1 प्लस f2 d अल्फा इक्वल टू इंटेग्रल a बार टू b f1 प्लस f2 d अल्फा इक्वल टू इंटेग्रल a to b बार f1 प्लस f2 d ऑफ अल्फा। तो ये हमारे पास फॉर्म आ जाएगी अगर हम दोनों फंक्शन को सम अप करके लिखेंगे। नाउ यहाँ पे हमने कहा कि जो हमारे पास इक्वेशन a और b है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन a ऑफ b हमारे पास आ जाएगी। जब इसका सम अप करेंगे तो हम पास आ जाएगी माइनस इंटेग्रल a to b f1 प्लस f2 d अल्फा लेस और इक्वल टू इंटेग्रल a to b f1 d अल्फा माइनस इंटेग्रल a to b f2 d अल्फा प्लस हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल a to b f1 d अल्फा प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटेग्रल a to b f2 d ऑफ अल्फा। हमने क्या कर लिया, a और जो b इक्वेशन है उनको सम अप करके लिख लिया है। सम अप करके लिखने के बाद हमने क्या किया, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, सारी के सारी टर्म्स लेस और इक्वल आ जाएगी। किससे लेस और इक्वल आ जाएगी, इंटेग्रल a to b f1 प्लस f2 d ऑफ अल्फा से लेस और इक्वल आ जाएंगी। मीन्स हमारे पास जो इक्वेशन हमारे पास ए और बी थी हमने इसको क्या कर दिया, ऐड अप करके लिख लिया है। और एट दी एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, और उसके साथ साथ हमने कहा कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटेग्रल जो हमारे पास a to b f1 प्लस f2 d ऑफ अल्फा वो हमारे पास आ जाएगा लेस और इक्वल टू इंटेग्रल a to b f1 d अल्फा प्लस हमारे पास इंटेग्रल a to b f2 d अल्फा। हिंस हमने कहा कि ये हमारे पास ये चीज़ हमने क्या करवानी थी, प्रूव करवानी थी। नाउ हमने कहा कि फॉर दीज टू इनक्वालिटीज़, ये हमारे पास क्या है, दो इनक्वालिटीज़ है, एक हमारे पास लेस और इक्वल की फॉर्म है और इक्वल की एक हमारे पास फॉर्म में है, तो इसको हम इक्वल की फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। इंटेग्रल a to b f1 प्लस f2 d ऑफ अल्फा इक्वल आ जाएगा इंटेग्रल a to b f1 d अल्फा प्लस हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल a to b f2 d ऑफ अल्फा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। यही चीज़ हमने क्या करवानी थी, प्रूफ करवानी थी। हम देख भी सकते हैं कि यही हमने क्या करवाना था, इसको सम अप प्रूफ करवाना था। हमारे पास एक दफ़ा लेस और इक्वल की फॉर्म में हो गया, उसको लेस और इक्वल की फॉर्म में हो गया, और एक दफ़ा हमने क्या कर दिया, उसको इक्वल की फॉर्म में उसको प्रूफ करवा दिया दो फंक्शन के सम अप को सेपरेट सेपरेट फंक्शन के साथ। ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।